हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज ए ट्रेन leaves station A for station B. The train travels along a straight line without any halts between the stations. During the first and last 200 meters of journey, the train has uniform acceleration and retardation. Both are equals to 1 meter per second square respectively. For the rest of the journey, the train maintains uniform speed. Calculate the average speed of the train given the distance between the two stations is 4 किलोमीटर्स. ठीक है बच्चों. तो हमें यहाँ पे क्या गिवन है, तो सबसे पहले डायग्राम बना लेते हैं. तो ये स्टेशन ए है, ये स्टेशन बी है. अब क्या करता है कि ट्रेन स्टार्टिंग के 200 मीटर्स रेस्ट से स्टार्ट होती है. तो ये पॉइंट हो गया हमारा सी. यहाँ पे 200 मीटर्स इनिशियल वेलोसिटी, यहाँ पे u इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगी, 0. और यहाँ पे C1 पॉइंट के, C1 से यहाँ तक D पॉइंट तक यहाँ की जो जर्नी हो जाएगी वो हमारी कितनी हो जाएगी, 3600 मीटर्स. और रेस्ट जो जर्नी है 200 मीटर्स. अब C से D तक वो क्या करता है, यूनिफॉर्म स्पीड से चलता है. तो V1 स्पीड यहाँ पे अचीव हुई, तो C से D तक V1 स्पीड रहेगी. और लास्ट में क्या होगा, V2 फाइनल स्पीड जो हो जाएगी इस ड्यूरेशन के अंदर वो 0 हो जाएगी. ठीक है बच्चों. यहाँ पे मान लेते हैं कि टाइम पीरियड T1 लगेगा इस फेज में, इसमें T2 लगेगा, और इस फेज के अंदर जो टाइम पीरियड लगेगा वो हमारा कितना हो जाएगा, T3. अब देखो यहाँ पे हम क्या करेंगे, की कंसेप्ट लगाएंगे, की कंसेप्ट. अब की कंसेप्ट के अंदर हमें निकालनी क्या है, एवरेज स्पीड निकालनी है. सो एवरेज स्पीड का हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एवरेज स्पीड. ठीक है बच्चों. सो एवरेज स्पीड का हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम पीरियड. ठीक है बच्चों. सो टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम पीरियड. टाइम पीरियड कितना होगा, T1 प्लस T2 प्लस T3. सो यहाँ पे हम टाइम पीरियड के लिए क्या लगा देते हैं, T1 प्लस T2 प्लस T3. ठीक है बच्चों. और जो टोटल डिस्टेंस है वो हमारी कितनी है, 4000 मीटर्स, क्योंकि हमें 4 किलोमीटर्स ए और बी के बीच की डिस्टेंस गिवन है. सो 4000 मीटर्स डिवाइडेड बाई T1 प्लस T2 प्लस T3. तो ये हमारा एवरेज स्पीड कैलकुलेट करने का फॉर्मूला आ जाएगा. अब हमें कई चाहिए क्या, कि T1 T2 और T3 की वैल्यू चाहिए. तो उसके लिए हम दो इक्वेशंस यूज करेंगे, इक्वेशन ऑफ मोशन की. वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन हो जाएगी. सेकंड इक्वेशन हमारी क्या हो जाएगी, v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी. ठीक है बच्चों. तो ये तीन इक्वेशन को यूज करके हम इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे. तो सबसे पहले है अलोंग ए सी, अलोंग अलोंग ए सी. अब ए सी के अंदर देखो, यहाँ पे वेलोसिटी क्या हो जाएगी हमारी, फाइनल वेलोसिटी v1. सो यहाँ पे हम लगा लेंगे, तो v1 स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as. ठीक है बच्चों. अब देखो u क्या है हमारी, u की वैल्यू यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी क्या है, 0. सो u क्या हो जाएगा, 0. तो यहाँ पे अगर हम इसको यहाँ पे लिखें, सो v1 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाइड बाई ए. और यहाँ पे एक्सिलरेशन इनिशियल फेज और फाइनल फेज में कितना दे रखा, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. तो 1. और डिस्टेंस कितनी है हमारी, 200 मीटर्स. ठीक है बच्चों. तो यहाँ पे हमारे पास में v1 स्क्वायर इज इक्वल्स टू हमारे पास में कितना आ जाएगा, 400 मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर. ठीक है बच्चों. सो यहाँ पे v1 इज इक्वल्स टू हमारे पास में कितना आ जाएगा, स्क्वायर रूट 400. ठीक है. सो v1 की वैल्यू हमारे पास में कितनी आ जाएगी, 20 मीटर पर सेकेंड. ठीक है बच्चों. तो v1 की वैल्यू आ गई हमारे पास में 20 मीटर पर सेकेंड. तो v1 की वैल्यू आ गई. अब हमें क्या निकालना है कि फर्स्ट फेज के अंदर टाइम पीरियड कितना लगा है, T1. तो यहाँ पे हम लगा देंगे v1 इज इक्वल्स टू u प्लस ए T1. ठीक है बच्चों. और v1 की वैल्यू अभी हमने कैलकुलेट की है, ये हमारी कितनी है, 20. u की वैल्यू क्या है, 0. सो a की वैल्यू हमें कितनी गिवन है, 1 मल्टीप्लाइड बाई T1. ठीक है बच्चों. सो यहाँ से हमारे पास में T1 इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 20 सेकेंड. ठीक है बच्चों.
सो यानी पहले ड्यूरेशन के अंदर जो टाइम लगा T1 इज इक्वल्स टू हमारा कितना आ गया 20 सेकेंड्स। अब इसी तरह से हम क्या करेंगे दूसरे ड्यूरेशन के अंदर, तो अलोंग, अब हम किसके अंदर लगाएंगे, तो अलोंग सी डी। ठीक है बच्चों, अब देखो अलोंग सी डी हमारे पास वेलोसिटी v1 की वैल्यू आ गई और हमारे को डिस्टेंस गिवन है, तो हम टाइम पीरियड निकाल लेंगे, तो T2 इज इक्वल्स टू हमारा कितना हो जाएगा, डिस्टेंस डिवाइडेड बाई वेलोसिटी। सो डिस्टेंस कितनी है 3600 डिवाइडेड बाई 20। सो जीरो से ये जीरो कैंसिल हो गया और इसको 2 से कैंसिल कर देंगे, तो यहाँ पे हमारे पास में 180 सेकेंड्स, तो ये T2 की वैल्यू आ गई। अब हम निकालेंगे T3 के लिए यहाँ पे अलोंग डी बी। ठीक है बच्चों, तो अलोंग डी बी। अब हमें देखो फाइनल वेलोसिटी क्या हो रही है लास्ट में जाके, ये v2 इज इक्वल्स टू 0 हो रही है। सो यहाँ पे हम लगा लेंगे, तो और यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी क्या है v1। सो v2 इज इक्वल्स टू v1 प्लस ए टी थ्री। ठीक है बच्चों, अब देखो यहाँ पे जो रिटार्डेशन हो रहा है वो क्या हो रहा है कि यहाँ पे 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का क्या हो रहा है, रिटार्डेशन हो रहा है लास्ट फेज के अंदर। तो ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, नेगेटिव के अंदर हो जाएगी, और v2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। तो v1 माइनस, माइनस क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे रिटार्डेशन हो रहा है, तो -AT3। तो यहाँ से हमारे पास में v1 माइनस, इसको इस तरफ लेकर आएंगे तो ये नेगेटिव के अंदर हो जाएगा, तो -v1 इज इक्वल्स टू -AT3। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। सो v1 की वैल्यू हमारे पास में कितनी है 20। सो यहाँ पे हम पुट कर देंगे 20 इज इक्वल्स टू ए की वैल्यू हमारे पास में 1 और T3। सो यहाँ पे हमारे पास में T3 इज इक्वल्स टू, तो T3 इज इक्वल्स टू हमारे पास में कितना आ जाएगा 20 सेकेंड्स। ठीक है बच्चों, सो अब देखो हमारे पास में T1 T2 और T3 की वैल्यू आ गई। सो यहाँ पे हमारे पास में आ जाएगा एवरेज स्पीड। सो एवरेज स्पीड इज इक्वल्स टू टोटल डिस्टेंस हमारी कितनी है 4000 मीटर। सो यहाँ पे हम रख देंगे 4000 मीटर्स। T1 की वैल्यू हमारे पास में कितनी आई थी 20 सेकेंड्स। T2 की वैल्यू हमारे पास में कितनी आई थी 180 सेकेंड्स, प्लस T3 की वैल्यू हमारे पास में कितनी आई थी 20 सेकेंड्स। सो इन सबको हम ऐड करेंगे तो 100 के अंदर, सॉरी 180 के अंदर 20 ऐड करेंगे, 200 के अंदर 20 ऐड करेंगे, तो 220। तो 4000 डिवाइडेड बाई 220। जीरो से ये जीरो कैंसिल हो जाएगा, 2 से कैंसिल करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 200 डिवाइडेड बाई 11। ठीक है बच्चों, 2 से कैंसिल कर देंगे। अब इसका 11 का डिवाइड लगाएंगे तो 1 टाइम्स जाएगा। ठीक है बच्चों, 1 टाइम गया 9 बच जाएगा, 98 टाइम्स जाएगा 88। ठीक है, अब 2 बच गया, 1 टाइम 0 पॉइंट लगा देंगे, तो यहाँ पे 18.18 मीटर पर सेकेंड। ठीक है बच्चों, तो ये हमारे पास में क्या आ जाएगी, एवरेज स्पीड आ जाएगी 18.18 मीटर पर सेकेंड। सो दिस इज अवर करेक्ट आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।